ये मामला बहुत बड़ा है, ये इतनी गंभीर खबर है। पाकिस्तान की एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया वो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाएं। न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस तमाम चीज़ें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मुझे पता चला कि मेरे मुल्क के हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। India striking deeper and more extensively into Pakistan than they have done in 50 years. The countries have fought several wars previously over issues. Every time Pakistan loses. जब भारत ने ये बेसिस पे अटैक किए तब अर्थक्वेक्स भी हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं। तो क्या ये अर्थक्वेक्स ये अटैक्स की वजह से हुए हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा दोस्तों पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने जब नूर खान एयर बेस पर अटैक किया था और वहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ था और रनवे पे बहुत बड़ा गड्ढा भी बन गया था, तो उसके कारण जो वहाँ पे अर्थवेग आया उसके कारण पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्शन उत्पन्न हो गया है। ये खबर अब आ रही है कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ वहाँ पे, जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ उसके बाद वहाँ पे अर्थवेग आया और जिसके कारण पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो सिस्टम था वो खतरे में आ गया है। ऐसे में अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उनकी टीम वहाँ गई है दोस्तों। तभी सारी लोग ये सोच में बैठे थे कि सीज फायर हुआ क्यों। दोस्तों सीज फायर इसी कारण हुआ क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है भारत के हमले के बाद और वहाँ पे अर्थवेग भी आया है। तो दोस्तों जिस कारण वहाँ पे सीज फायर हुआ और अब अमेरिका के वैज्ञानिकों को टीम वहाँ पे गई है ये देखने की क्या वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। आपको पता होगा दोस्तों जब भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा था कि हमने पाकिस्तान पे हमला करके क्या मिला आपको कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा, ये बात कही थी। तो अब धीरे धीरे बात सामने आ रही है। अभी कुछ दिन बाद दोस्तों देखना कि सारी बातें सामने आ ही जाएगी कि क्या हुआ, क्योंकि अभी मीडिया में उतनी खबरें आ नहीं रही, लेकिन थोड़ा बहुत खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से देखिए क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू दिस सर। अगर बचेंगी तो बचेंगे तो जी थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयर बेस अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का। वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का, और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। जहां तक हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो वो यूएस का
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहाँ पहुंचा है। और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है, जो उसका वो है N11SZ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात ये है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है, और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहाँ आने की खबर अब मिल रही है, जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज़्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, वो इतना आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, सडनली अपने हाथ रख दिए? क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतने ही दिनों के अंदर या इतने ही देर में 2-3 अर्थक्वेक आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आए या नहीं आए, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है। तो वो जो अर्थक्वेक आए हैं वो खतरा ही है, यह खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई न्यूक्लियर टेस्ट ना किया गया हो, जिसकी वजह से ये वाले अर्थक्वेक आए हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इस तरह के कोई अगर टेस्ट किया जाएगा और अर्थक्वेक आएगा, उसका भी अमेरिका को पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है अमेरिका की कि वो हर जगह पे कहीं पर भी कोई टेस्ट होगा, कोई ऐसी चीज होगी, तो वो फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हुआ है या होने जा रहा है। तो ये वाली सीरियस सारी चीजें जो हैं, ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पब्लिश हुई हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है अमेरिका के बीच में पड़ने से, इसके बीच में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बीच में क्या लिंक है। लेकिन मैं आपको साथ में चलें एक आखिरी पर ही खबर जो है वो ये बताई दूं। वैसे तो खैर हमने सारी इसके ऊपर बात कर ही ली कि अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उनकी हाई लेवल मीटिंग ब्रीफिंग, और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी हैं अथॉरिटी, उसके जब मीटिंग खत्म हुई है तो उनका मीडिया ये कह रहा है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, इज नॉट ओवर येट। तो लगता तो ऐसे है कि ये जो सीज फायर है ना, ये सारा बस एक वही था, और उसकी तो वायलेशन कर करके उन्होंने उसकी जो हालत की है, तो वो तो लगता ही नहीं है कि वो जंग बंदी करवाई है, जैसे दोनों तरफ जो है वो हमले हो रहे हैं और चल रहा है। लेट्स सी कि अब क्या होता है, लेकिन हम तो विश ही कर सकते हैं कि जंग में हर कोई लूजर होता है, कोई भी विनर नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें।